Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are well. Toyland for you presents Narcos सीजन 1 एपिसोड 5। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग एजेंट पेनिया और मर्फी को देखते हैं, जो इस बात से परेशान होते हैं कि कोलंबियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अटैक के बाद M19 की मेंबर एलिसा के नाम पर वारंट निकाला था और कोलंबियन पुलिस एलिसा को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। अब गाइस आप सोच रहे होंगे एलिसा ने क्या किया, उसके नाम पर वारंट क्यों निकला? क्योंकि कोलंबियन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट पर अटैक M19 के लीडर ने किया था या एलिसा ने किया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो और उसके पार्टनर्स को देखते हैं, जो पनामा आइलैंड्स में छुपे हुए थे और सब कोई अपने देश कोलंबिया वापस लौटने के लिए बेताब थे। गाचा का कहना था कि हमें गवर्नमेंट के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, पर गुस्तावो बोलता है कि पाब्लो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करना चाहता है और वो इसके लिए कोशिश कर रहा है। शाम को पाब्लो की वाइफ टाटा पाब्लो को कोलंबिया वापस चलने के लिए बोलती है। पाब्लो बोलता है कि वो इसके बारे में सोचेगा। अब पाब्लो क्या सोचने वाला है ये हमें आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग लुइस गालान को देखते हैं, जो अपने एडवाइजर डॉक्टर गवेरिया के साथ एक पॉलिटिकल कैंपेन में आए हुए थे और पाब्लो ने उन्हें यहाँ पे मरवा दिया। पाब्लो ने गालान को इसलिए मारा क्योंकि वो नार्कोस के खिलाफ था और एक्सट्रैडिक्शन के सपोर्ट में था। इतने पावरफुल लीडर की मौत के बाद कोलंबिया के ज्यादातर लोग जो कभी पाब्लो को सपोर्ट करते थे अब उसके खिलाफ हो गए। लुइस गालान के फ्यूनरल में उनके बेटे ने डॉक्टर सिसिर गवेरिया को उनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना। नेक्स्ट सीन में हम पाब्लो को देखते हैं, जो इस बात से बहुत खुश था। उसे लगता था कि गालान की मौत के बाद कोई भी पॉलिटिकल लीडर उसके खिलाफ नहीं जाएगा और कोई भी एक्सट्रैडिक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। प्लेन में हम लोग ओचोहा ब्रदर्स की बहन को देखते हैं, जिसका गुस्तावो के साथ अफेयर चल रहा था। ओचोहा ब्रदर्स ये बात जानते थे, पर वो लोग पाब्लो के अगेंस्ट में नहीं जा सकते थे और वो लोग गुस्तावो को सबक सिखाने के लिए सही टाइम का वेट कर रहे थे। पाब्लो खुश था क्योंकि वो मिडलिन वापस आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम कर्नल कारिडो और पेनिया को देखते हैं, जो ये डिस्कस कर रहे थे कि पाब्लो वापस आ चुका है और इनके ज्यादातर पुलिस वाले पाब्लो के लिए काम करते हैं और वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन पाब्लो को देते हैं। तो अब पाब्लो के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होगा वो सीक्रेटली होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो को देखते हैं, जो अपने हाइडआउट में होता है। वो अपने लॉयर डडुके और रिपोर्टर वेलेरिया से गवेरिया से मिलने को बोलता है। ये दोनों गवेरिया से मिलने जाते हैं, जहां डडुके गवेरिया को एक्सट्रैडिक्शन को सपोर्ट करने के लिए मना करता है और वो नार्कोस के साथ नेगोशिएशन करने के लिए बोलता है। गलान की मौत के बाद गवेरिया इन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा था और वो नार्कोस की एक भी बात सुनना नहीं चाहता था। वो डडुके और वेलेरिया को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। जाते वक्त डडुके गवेरिया को पाब्लो का एक लेटर देकर जाता है। जब रात को गवेरिया इस लेटर को देखता है, इसमें पाब्लो ने लिखा था, अगर तुमने नार्कोस के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो मैं गवर्नमेंट के साथ जंग छेड़ दूंगा, तो नेगोशिएशन कर लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। नेक्स्ट सीन में हम लोग कर्नल कारिडो को देखते हैं, जो पाब्लो के फोन टैप कर रहा होता है। ये नोटिस करता है कि पाब्लो हमेशा फोन पर कोड में बात करता है। वो पॉलिटिशियन और जजेस को भेड़ बकरी बुलाता है और जब भी किसको मानना होता है तो पाब्लो अपने आदमियों को गोल करने के लिए बोलता है। और नेक्स्ट डे न्यूज और मीडिया में कोई ना कोई पॉलिटिशियन या जजेस की मौत की खबर आती है। कर्नल कारिडो इस सब से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो अपने सीनियर को वार्निंग देता है, अगर उसको एक नई टीम नहीं दी गई तो वो रेजिग्नेशन दे देगा। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि कर्नल कारिडो को नई टीम क्यों चाहिए, क्योंकि इनके ज्यादातर पुलिस वाले करप्टेड थे जो पाब्लो को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। इसके बाद कोलंबियन गवर्नमेंट एक न्यू सर्च ब्लॉक टीम बनाती है, जो कि एक इशारे पर किसी भी नार्कोस और उनके आदमियों को मौत की नींद सुला देंगे। पर टीम सिर्फ कारिलो ही नहीं बना रहा था, पाब्लो भी छोटे बच्चों को गन्स देकर अपनी टीम बना रहा था, ताकि वो पुलिस और आर्मी का मुकाबला कर सके। नेक्स्ट सीन में हम लोग गाचा के खास आदमी नाविगंते को देखते हैं, जो एजेंट मर्फी और पेनिया से मिला हुआ था। वो उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि गाचा कल काटीजाना नाम के शहर जा रहा है और वो उन्हें गाचा को पकड़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग एजेंट मर्फी और पेनिया को देखते हैं, जो एम्बेसडर से परमिशन लेने वाले थे, पर एम्बेसडर इनको परमिशन नहीं देती क्योंकि गवेरिया एक जगह पर स्पीच देने वाले थे और एजेंट मर्फी उनकी सिक्योरिटी देखने वाले थे। तो एम्बेसडर पेनिया को सिचुएशन पर नजर रखने के लिए बोलते हैं और एजेंट मर्फी और पेनिया को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पुलिस उस चर्च के फादर को पकड़ चुकी है और वो फादर
मदर एलिसा के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो एजेंट मर्फी एलिसा का एक फेक आईडी कार्ड बनाकर उसे कोलंबिया से निकलने का प्लान करते हैं। दिन में हम कर्नल कारिलो और उसकी वाइफ को रेस्टोरेंट में लंच करता हुआ देखते हैं। वहाँ उनके साथ उनका एक बॉडीगार्ड भी आया हुआ था। तभी एक आदमी कर्नल कारिलो पर आकर गोलियां चलाता है और इस शूटआउट में कर्नल कारिलो और उसकी वाइफ बच जाते हैं, पर वो आदमी और उसका बॉडीगार्ड मारा जाता है। जब ये बात गविरिया को पता चलती है तो वो मीडिया के सामने अनाउंस करता है कि वो एक्सट्रैडिशन का सपोर्ट करेगा और सारे नार्कोस को अमेरिकन की जेल्स में भेज देगा। ये न्यूज पाब्लो टीवी पर सुन रहा होता है और वो गविरिया पर बहुत गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में हम कर्नल कारिडो को देखते हैं जो पाब्लो को फोन करके धमकी देता है कि जब वो पाब्लो को आमने सामने मिलेगा तो वो उसको मार डालेगा। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि पाब्लो गविरिया से कैसे बदला लेगा। क्या कर्नल कारिडो पाब्लो को मार पाएगा? अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।